साथियों, मोदी सरकार के दो भाई बेरोजगारी और महंगाई, ये दो भाई हैं। ये हम दो, हमारे दो, उसके अलावा दूसरे दो, उनका नाम है बेरोजगारी और महंगाई। और मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, उससे पहले आपको 5-6 जरूरी वस्तुओं का, और ऐसी वस्तुएं जो मोदी सरकार के जो दो परम मित्र हैं वो कम उपभोग में करते हैं, पर मध्यम आय वर्गीय परिवार, निम्न आय वर्गीय परिवार ज़्यादा उपभोग में करते हैं। उनका एक ब्यौरा लेकर आया हूँ आपके सामने कि 2014 में गैस सिलेंडर 410 रुपये प्रति सिलेंडर था, जो आज देश में 1053 से 1240 रुपये के मध्य बिक रहा है। अर्थात पिछले 8 सालों में 156% की वृद्धि। सिर्फ गैस सिलेंडर की बात है ये। अगर हम इसमें पेट्रोल देख लें तो 71 रुपये प्रति लीटर मिलने वाला पेट्रोल दिल्ली में देश में आज 95 से 112 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। डीजल देख लें तो 55 रुपये प्रति लीटर वाला डीजल देश में 90 से 100 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। अर्थात पेट्रोल में 40%, डीजल में 75% की वृद्धि पिछले 8 सालों में। सरसों तेल, आटा, दूध सब में 122 से 71% वृद्धि। आटे की बात करें तो 35 रुपये प्रति किलो जो आटा 2014 में मिलता था वो आज 60 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। दूध 35 रुपये प्रति लीटर वाला दूध आज 60 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है, और 22 रुपये प्रति किलो वाला आटा 35 से 40 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। सरसों तेल जो 90 रुपये प्रति लीटर था 2014 में, वो आज 200 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। मतलब खाने का तेल हो या गाड़ी में डलवाने का तेल, दोनों हम लोगों से आगे निकल चुके हैं। मोदी सरकार ने विकास इन चीजों का हुआ है। एलपीजी का विकास 156%, पेट्रोल का विकास 40%, डीजल का विकास 75%, सरसों तेल का विकास 122%, गेहूं आटे का विकास 81% और दूध का विकास 71%। अब सवाल ये उठता है, बार बार वो लोग छुप जाते हैं ये बोल के कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें तेल की, पेट्रोल की, डीजल की, एलपीजी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार निर्धारित करता है। वो भी ब्यौरा आपको देता हूं। 2014 में मई में कच्चे तेल का दाम था दुनिया में $106 प्रति बैरल, जब पेट्रोल मिल रहा था 71 रुपये प्रति लीटर और डीजल मिल रहा था 55 रुपये प्रति लीटर। आज कच्चे तेल के दाम है अगस्त में 97 रुपये प्रति बैरल, 97। उस समय था 106, आज है 97। पर डीजल के दाम 55 के हो गए 100 और पेट्रोल के दाम 71 के हो गए 112। मोदी जी, ये कौन सा गणित है कि कच्चे तेलों के जब दाम गिरते हैं तो हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं। गैस की भी बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति मैट्रिक टन एलपीजी के भाव थे 881 रुपये प्रति मैट्रिक टन, जो $881 प्रति मैट्रिक टन, जो आज घट के हो गए $670 प्रति मैट्रिक टन। और गैस सिलेंडर जो 410 रुपये में मिल रहा था 2014 में, वो आज 1053 से 1240 के मध्य मिल रहा है। मतलब गैस की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो रही है, पर हमारे एलपीजी गैस सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है। आटे और दूध की कीमत क्यों बढ़ रही है साथियों? क्योंकि ये पहली सरकार है जिसने आटे पर जीएसटी लगाया है। आटे पर 5% जीएसटी लगाया मोदी जी ने, ताकि मध्यम आय वर्गीय लोगों की थाली से, निम्न आय वर्गीय परिवारों की थाली से रोटी भी गायब कर दें। और सब्जी तो 6 साल पहले गायब हो चुकी है, 5 साल पहले गायब हो चुकी है, क्योंकि सब्जी में जो इन्फ्लेशन जो है, वेजिटेबल्स का इन्फ्लेशन, वो लगभग 15% पर चल रहा है। तो आपने सब्जी गायब कर दी। आटे पर जीएसटी लगाकर आटे की कीमतों में पिछले 8 सालों में 81% की वृद्धि कर दी। पेट्रोल डीजल आम आदमी की पहुंच से बाहर कर दिया। ध्यान रहे, जब पेट्रोल और डीजल में वृद्धि होती है तो इससे हर चीज की कीमत में वृद्धि होती है, क्योंकि माल ढुलाई की कीमत बढ़ जाती है। और पेट्रोल और डीजल ऐसी चीज है, अगर
उसके दाम अगर 100 रुपए प्रति लीटर है तो मोदी जी के दो परम मित्र भी 100 रुपए प्रति लीटर ही खरीद रहे हैं, और जो हिंदुस्तान का किसान जो 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है मोदी सरकार के आंकड़ों के अनुसार, वो भी उस पेट्रोल और डीजल को 90 से 120 रुपए प्रति लीटर में खरीद रहा है। तो कहने का मतलब कि कमर तोड़ महंगाई और उसके ऊपर छौंका दिया है बेरोजगारी का। अब मैं उसका कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। 2021-22 में 13-14 की तुलना में अगर हम देखें बेरोजगारी का, तो देश में 20 से 24 आयु वर्ग के 42% युवा बेरोजगार है। मतलब लगभग आधे युवा जो 20 से 24 की आयु के हैं उनके पास रोजगार नहीं है। महंगाई और ऊपर से बेरोजगारी। पहले बोला गया बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि हमने कर दी नोटबंदी, फिर बेरोजगारी इसलिए बढ़ गई क्योंकि सरकार ने कर दी बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के जीएसटी लागू, फिर बेरोजगारी इसलिए बढ़ी क्योंकि सरकार ने कर दी बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के तालाबंदी। सो नोटबंदी से तालाबंदी के सफर में यह हुआ कि CMIE के अनुसार बेरोजगारी लगातार 8% पर देश में बनी हुई है, और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों से ज्यादा है। पर मोदी सरकार को कहां इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि मोदी सरकार तो डिवाइड एंड रूल में व्यस्त है, ईडी और सीबीआई को मैनेज करने में व्यस्त है, उनको कहां फर्क पड़ता है। पर कांग्रेस पार्टी लगातार इन मुद्दों को उठाती रहेगी। आज देश भर में 22 जगह, देश के 22 शहरों में कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, देश में 22 जगह इन्हीं मुद्दों पर प्रेस वार्ता की जा रही है। पिछले अगस्त के 5 तारीख को राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 60 से ज्यादा सांसदों को मोदी सरकार ने इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वह महंगाई की बात करना चाहते थे। पर मैं इस पटल से आज ऐलान करना चाहता हूं और घोषणा करना चाहता हूं कि मोदी जी, आप चाहे जो कर लो, जिनको गिरफ्तार करना है कर लो। हम आगामी 4 सितंबर को लाखों की संख्या में जुड़ के फिर आपसे महंगाई का सवाल पूछेंगे। रामलीला मैदान पर ऐतिहासिक रैली जो महंगाई पर हल्ला बोल की करेंगे, हमारे पार्टी के सभी शीर्ष नेता उस रैली को संबोधित करेंगे, राहुल गांधी जी उस रैली को संबोधित करेंगे और आपसे सवाल पूछेंगे कि मोदी जी, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं जब तो दाम बढ़ जाते हैं, पर जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम घटते हैं तो हमारे देश में दाम घटते क्यों नहीं है। पिछले 1 महीने से कच्चे तेल की कीमतें घट रही है, पर हमारे देश की सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटाने को तैयार नहीं है। मोदी जी, ऐसा क्यों है कि जब कच्चे तेल की कीमत $106 प्रति बैरल थी, जब दिल्ली में डीजल 55 रुपए प्रति लीटर मिल रहा था, आज जब $97 प्रति बैरल है तो दिल्ली में डीजल की कीमत 90 रुपए क्यों है। मोदी जी, इस सवाल का जवाब दीजिए। मोदी जी, ऐसा क्यों है कि जब एलपीजी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत $881 प्रति मैट्रिक टन थी, तब एलपीजी 410 रुपए प्रति सिलेंडर देश में मिलता था। आज जब 670 हो गई है डॉलर प्रति मैट्रिक टन एलपीजी की कीमत, तो कीमतें 410 से बढ़ के 1053 क्यों हो गई। इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आप चाहे जिसको गिरफ्तार कर लो, चाहे जिसको जितनी बार ईडी में, सीबीआई में, इनकम टैक्स में, जितनी भी एजेंसियां हैं सब में बुला लो, सवाल तो पूछे जाएंगे कि 156% की वृद्धि पिछले 8 सालों में गैस सिलेंडर में क्यों हुई। सवाल पूछा जाएगा कि क्यों लस्सी पर, क्यों मुरमुरों पर, क्यों दही पर, क्यों पनीर पर, क्यों आटे पर 5% जीएसटी लगाई गई, वो भी उस समय जब देश में कमर तोड़ बेरोजगारी है। 42% जब युवा देश का बेरोजगार है, उस समय 5% आटे की कीमत बढ़ाना, ये कौन सा अर्थशास्त्र है मोदी जी। इन सवालों का जवाब हम पूछेंगे। हम पूछेंगे मोदी जी,
आपने कहा था कि जब डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत घटती है तो देश की साख घटती है। आज पुनः जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पुनः रुपया 80 के पार हो गया। मोदी जी, आपने तो देश की साख आपके अनुसार रिकॉर्ड तोड़ घटा दी। उस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो आज का जो मुख्य मुद्दा था वो मोदी सरकार के दो भाई, बेरोजगारी और महंगाई। और 5 अगस्त को हमारे 60 से ज्यादा सांसदों को राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मोदी जी की पुलिस ने गिरफ्तार किया, पर फिर भी हम नहीं डटे, नहीं रुके और हम पुनः सवाल पूछेंगे 4 सितंबर को जो ऐतिहासिक रैली हो रही है उसमें कि मोदी जी, ऐसा क्यों होता है कि जब कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटती है तो हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटती क्यों नहीं है? इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तो साथियों, आप चाहें तो मैं इंग्लिश में भी इसको ब्रीफली बोलूं अगर आपको लगता हो, अन्यथा मैं सवालों के लिए, आपके सवालों के लिए तैयार हूं। देखिए, ऐसा है कि 2 तरह की कंपनियां होती है, 2 प्रकार की कंपनियां होती है। एक कंपनी का नाम होता है होल्डिंग कंपनी, और उस होल्डिंग कंपनी की होती है एक सब्सिडरी कंपनी जिसके पास सारे सब्सिडरी कंपनी के शेयर हैं, वो होल्डिंग कंपनी के पास होते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी है ना, ये होल्डिंग कंपनी है, ये दिल्ली की जो पार्टी है उसकी होल्डिंग कंपनी है। आम आदमी पार्टी उसकी सब्सिडरी कंपनी है। ये दोनों सब्सिडरी कंपनी के निर्णय होल्डिंग कंपनी करती है, सब्सिडरी कंपनी नहीं करती है। तो ये दोनों आपस में मिलजुल के देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और इन दोनों की एक सुपर होल्डिंग कंपनी है, वो नागपुर में बैठी है। तो सबसे जो प्राइम, जो जिसके पास पूरे शेयर्स हैं, वो संघ परिवार के पास है, उसकी सब्सिडरी हो गई भारतीय जनता पार्टी, और भाजपा ने नए नए सब्सिडरियां बना रखी है। जो 100% आम आदमी पार्टी के शेयर है वो भाजपा के पास है, और ये आपस में मिलजुल के, ताकि देश को गुमराह किया जा सके, महंगाई पर कोई सवाल ना पूछा जा सके, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं दिन ब दिन उस पर सवाल ना पूछा जा सके, किसानों की MSP पर सवाल ना पूछा जा सके, जो बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही उस पर सवाल ना पूछा जा सके, जो रुपया निरंतर डॉलर के मुकाबले गिर रहा है उस पर सवाल ना पूछा जा सके, तो वो आप सब लोगों को डाइवर्ट करते हैं। अब आप लोगों को भी ध्यान रखना है, ये होल्डिंग सब्सिडरी के निर्णय एक ही मान के सवाल करना है, क्योंकि इनके निर्णय एक ही जगह होते हैं। ये तुम निर्णय मानते हैं क्योंकि ये वो लोग हैं, जब प्रधानमंत्री ने कहा कि ये 3 काले कानून सही है तो सब्सिडरी कंपनी ने भी बोला सही है, और असेंबली में खड़े होके सब्सिडरी के मुखिया ने बोला। तो इनका कोई इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजिकल बेस नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसके अनुसार ये अपना काम करते हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि हम तो 4 सितंबर को महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी को भी एक डूब मरो रैली करनी चाहिए। वो डूब मरो रैली क्यों करनी चाहिए? क्योंकि 2014 में इन्होंने कहा 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, बुलेट ट्रेनें चलेगी, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सिर्फ इंडिया का नाम खराब किया इन स्कीमों में, इंडिया का नाम लगा लगा के। एक भी स्कीम का आज नाम लेने वाला नहीं है। तो 2014 में गुमराह किया, फिर 2019 का चुनाव साथियों याद करो, बोला गया कि आवश्यक वस्तुओं के दाम नहीं बढ़ने दिए जाएंगे, उज्ज्वला स्कीम में इतनी गृहिणियों को हमने सिलेंडर दे दिया। अरे 1053 रुपए का सिलेंडर कौन सी निम्न आय वर्गीय परिवार की महिला लगातार खरीद के भरवा सकती है? जवाब दीजिए इस सवाल का। तो हम तो 4 सितंबर को कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ महारैली। मुझे उम्मीद है कि होल्डिंग और सब्सिडरी अर्थात भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों को डूब मरो रैली करनी चाहिए, और उसमें उनको बताना चाहिए, क्योंकि सब्सिडरी भी होल्डिंग की तरह ही बातें करता है। होल्डिंग ने जैसे कहा 15 लाख, सब्सिडरी वाला बोला कि पूरा दिल्ली वाईफाई हो जाएगा। कौन सा कॉर्नर वाईफाई हुआ भाई, मुझे बता देना, मैं भी वहां जाके एक बार गूगल पे अपना नाम चेक कर लूं कि भैया वाईफाई हुआ कि नहीं। तो ये दोनों झूठे वादे करते हैं,
लोगों को डाइवर्ट करते हैं, मोडस ऑपरेंडी इनकी सेम है, डिसीजन मेकर इनके सेम है। तो ये एक ही लोग हैं, इनको भेद करके मत मानिए। और ये जो नुरा कुश्ती करते हैं ना, ये भी इसलिए करते हैं ताकि आप और मैं ये ना पूछ सकें कि गैस सिलेंडर के दाम 156% 8 सालों में क्यों बढ़े। बताइए, इसका सिंपल सा मैं एक का जवाब, इसका सिंपल सा आंसर दीजिए। ये डूब मरो वालों से पूछिएगा कि 156% सिलेंडर के दाम क्यों बढ़ जाते हैं 8 सालों में। मतलब जो दाम 2014 में थे, आज उसके दाम गैस सिलेंडर के 2.5 गुना से ज्यादा हो गए। और यह जब हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमत 2014 से कम है। 2014 में गैस की कीमत $881 प्रति मैट्रिक टन थी, आज 670 प्रति मैट्रिक टन है। मतलब कीमतें कम हो रही है और हमारी देश की सरकार कीमतें बढ़ा रही है। सवाल तो पूछे जाएंगे। 20 से 24 हमारे देश प्रधानमंत्री जी बात करते थे 2014 में, आप सब लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, डेमोग्राफिक डिविडेंड याद है? उस शब्द को इन्होंने डेमोग्राफिक डिजास्टर बना दिया। जब 20 से 24 वर्ष के 42% युवा रोजगार की तलाश में है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड तो डेमोग्राफिक डिजास्टर बन ही चुका है। तो आप बेरोजगार, आप लोगों को रोजगार नहीं दे पाए, आप देश को जीडीपी का विकास नहीं दे पाए। हाँ, दूध के दामों में विकास जरूर दे पाए, आटे के दामों में विकास जरूर दे पाए। और जब देश में लगातार जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 7% से ज्यादा है, उस समय मोदी सरकार की एक इकोनॉमिक पॉलिसी देखिए। इसके लिए कोई अर्थशास्त्री होने की जरूरत नहीं है। जब रिटेल इन्फ्लेशन 7% से ज्यादा है, उस समय मोदी सरकार महंगाई को कम करने के लिए आटे पर जीएसटी लगाती है। उस समय महंगाई को कम करने के लिए पनीर पर जीएसटी लगाती है, मच्छी पर जीएसटी लगाती है, मीट पर जीएसटी लगाती है 5%। अरे ये तो वो लोग हैं जिन्होंने पहली बार किसानी पर जीएसटी लगाई है। किसानी के लिए जरूरी उपकरण हो, जरूरी खाद हो, ट्रैक्टर के उपकरण हो, फार्म इक्विपमेंट्स हो, सब पे जीएसटी लगाई है इस सरकार ने। तो खेती पर जीएसटी लगाई, मध्यम और निम्न आय वर्गीय परिवार जो कुछ भी उपभोग करते हैं उस पर जीएसटी लगाई। आपको जान के आश्चर्य होगा साथियों, हमारी देश की सरकार हीरे पर, डायमंड पर 1.5% जीएसटी लेती है और आटे पर 5%। इसलिए सवाल तो पूछे जाएंगे और जवाब देना पड़ेगा। ये होल्डिंग सब्सिडी के चक्कर में हम नहीं आने वाले और ना देश की और दिल्ली की जनता आने वाली। जी सर, इस तरीके से हर बार कांग्रेस जो है बढ़ती महंगाई पर हमला बोलती है, लेकिन बीजेपी का इस पर कहना होता है कि सीबीआई और ईडी से राहुल गांधी को बचाने के लिए और सोनिया गांधी को बचाने के लिए महंगाई की आड़ लेते हैं। भाई, जितनी बार राहुल गांधी जी को ईडी ने बुलाया वो तो हाजिर हो गए। 14 घंटे बैठे उनके सामने। अफसर लोग चेंज होते रहे पर राहुल गांधी जी वहां बैठे रहे। इसलिए हम डरने वाले नहीं हैं, ना डरेंगे ना झुकेंगे। राहुल गांधी जी को फ्लावर मत समझिए, फायर है। तो इसलिए ये गलती मत करिए, फिर बुलाएंगे तो चले जाएंगे, क्योंकि हमें डर नहीं है, क्योंकि हमने गलत नहीं किया है। ये ध्यान रखिएगा। हम और उन लोगों को सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है जो स्वयं तड़ीपार रहे हुए हो। 2019 से पहले भी आप लोग लगातार महंगाई पर सरकार को घेर रहे थे, लेकिन 2019 में 14 के मुकाबले ज्यादा सीटों से सत्ता में सरकार आई। इसके बाद आप 5 अगस्त को पूरे देश में और दिल्ली में खास करके महंगाई पर आंदोलन किए। सरकार का ये आरोप था कि महंगाई पर जब चर्चा की हम बात करते हैं सदन में, तो आप लोग सदन से बाहर हो जाते हैं। और दूसरी बात, आप एक करके मैं भूल जाऊंगा भाई। 5 अगस्त को क्यों राहुल गांधी जी को और 60 से ज्यादा सांसदों को गिरफ्तार किया गया? जब हम महंगाई पे चर्चा करना चाह रहे थे, चर्चा करना चाहते थे, क्यों गिरफ्तार किया? अगर कोई महंगाई पे चर्चा करना चाहते तो जवाब देते ना हमारा। मैं तो आज भी पूछ रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 2014 की तुलना में कम है, तो डीजल की प्राइस लगभग दोगुनी क्यों है दिल्ली में? इसका जवाब दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमत 2014 की तुलना में कम है, तो क्यों दिल्ली में गैस के दाम 2014 की तुलना से 2.5 गुना ज्यादा है? क्यों है?
इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और दूसरी बात, क्या चुनाव की जीत किसी सरकार को लूटपाट करने का लाइसेंस देती है क्या? क्या चुनाव की जीत किसी सरकार को लोगों के जीवन से, लोगों की थाली से रोटी गायब करने का लाइसेंस देती है क्या? लोगों की थाली से, लोगों के परिवारों से रोजगार गायब करने का लाइसेंस देती है क्या? हमारे संविधान में बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसमें तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए चुनाव की जीत से हम हतोत्साहित होने वाले लोग नहीं हैं। सवाल तो पूछे जाएंगे और जवाब देना पड़ेगा कि क्यों कच्चे तेल की कीमत में कमी के बावजूद क्यों आपने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई, क्यों डेमोग्राफिक डिविडेंड को आपने डेमोग्राफिक डिजास्टर बनाने का काम किया, जब 20 से 24 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों में से 42% लोग बेरोजगार हैं। इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। क्यों उज्ज्वला स्कीम के तहत महिलाएं सिलेंडर नहीं भरवा रही और वापस जो लकड़ी और दूसरे ऊर्जा के साधन है उस पर वापस डाइवर्ट हो रही है? इन सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा। आपका दूसरा सवाल, लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम आप महंगाई पे बात कर रहे हैं और सरकार 2014 से ज़्यादा जनाधार 2019 में आती है, तो कहीं ना कहीं उनको तो ये लगता होगा ना कि जनता को इसका फर्क नहीं। मैंने वो बोला ना कि आप 22 है यार, आप डिवाइड एंड रूल हो गया। आप डिवाइड एंड रूल से ज़्यादा दिन तक सत्ता में नहीं रह सकते। एक अंग्रेजी में कहावत है कि यू कांट फूल एवरीवन एट ऑल टाइम्स। आप सभी को मूर्ख सभी समय नहीं बना सकते। आपने झूठे वादे कर करके 15 लाख आएंगे जी, 2 करोड़ होंगे जी, बुलेट ट्रेनें चलेगी जी, मेक इन इंडिया होगा जी, नमामि गंगे से गंगा की पूरी सफाई हो जाएगी, गंगा के अंदर वो स्टीमर चलेंगे, यमुना बिल्कुल साफ हो जाएगी, दिल्ली से आगरा हम यमुना में नौका विहार करते हुए जाएंगे। ये सब बातें कही गई थी, ये होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों ने कही थी। 2 करोड़ रोजगार देंगे जी। अब आप होल्डिंग के पास जाते हो तो वो सब्सिडरी के पास भेज देता है, सब्सिडरी से सवाल पूछते हो तो होल्डिंग के पास चल जाता है, और दोनों के निर्णय एक ही जगह हो रहे हैं। अगर एक जगह नहीं होते तो देश की हर पार्टी ने काले कानूनों का विरोध किया, दोनों साथ में क्यों हो गए जी? तो ये आप बच नहीं सकते। और ये सब्सिडी और इनकी लैंग्वेज भी एक जैसी है। दोनों जहां भी जाएंगे, होल्डिंग के मुखिया माननीय मोदी जी, सब्सिडरी के मुखिया केजरीवाल जी, दोनों जहां भी जाएंगे, इस प्रदेश में बिजली की कीमत सबसे ज्यादा है। उत्तराखंड जाए तो वो बात, हिमाचल जाए तो वो बात, गुजरात जाए तो वो बात, राजस्थान जाए तो वो बात, कर्नाटक जाए तो वो बात, गोवा जाए तो वो। पहले बताओ कौन से प्रदेश में सबसे ज्यादा है केजरीवाल जी, फिर आगे की बात सुनेंगे। झूठ बोल के आप ज्यादा दिन लोगों को गुमराह नहीं कर सकते जी। एक मिनट, एक आपने कहा राहुल गांधी की फायर है, लेकिन राहुल जी को अध्यक्ष बनना नहीं चाह रहे, वो खुद अपने आप को बुझाना चाह रहे हैं और G23 से अलग होने के आनंद शर्मा का भी दूसरा इस्तीफा हुआ, फिर प्रधानमंत्री आजाद। आपको लगता है कहीं इस फायर की तपिश कम हो रही है? इस पे राम किंकर जी क्षमा, विषय पे आज रैली पे बात करें। और इस पे हमने इस पे हमने हमारे AICC से विस्तार से इसका जवाब दे दिया गया है। बिल्कुल जाएंगे, सड़क से लेकर संसद तक, सड़क से लेकर संसद तक ये सवाल पूछा जाएगा कि गैस की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम होने के बावजूद गैस सिलेंडर 2.5 गुना से ज्यादा क्यों बढ़ा। सवाल तो पूछा जाएगा। आटे के ऊपर GST लगाने से आप किसका फायदा करना चाहते हो, सवाल तो पूछा जाएगा। हाँ, देखिए आज हम सिर्फ महंगाई को लेकर चर्चा करेंगे। मैं आपके सवाल को गलत भी नहीं मानता हूं, पर आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका उत्तर देना उचित नहीं समझता।